पे इस लोकतंत्र के सहारे अगर कोई संजय शर्मा जी जैसे कोई सवाल उठाते हैं तो उनका 4 पीएम चैनल बंद बैन कर दिया नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बता के। और मेरी मेरी फेवरेट नेहा सिंह राठौर जी, भाई जी उनको देशद्रोही करार दे दिया। अब नॉट फॉर कि मैं भी एनएस राठौर हूँ, वो भी एनएस राठौर है, मैं इसलिए उनके फेवर में बात कर रहा हूँ, नहीं, ये चीज़ अलग है। ये संयोग से नाम सेम हो गए तो अपन क्या कर सकते हैं। वो भी एनएस राठौर है, मैं भी एनएस राठौर हूँ, वो चीज़ अलग है, बट हमारी मेंटालिटी थोड़ी मिलती है। तो मैं इस चीज़ के लिए उन पर बात कर रहा हूँ कि उनको देशद्रोही करार दे दिया, उन्होंने मोदी जी से सवाल कर दिया तो आप उनको देशद्रोही बोल दो। पाकिस्तान की जो वॉर चल रही है उसमें भाई जी युद्ध तो हो रहा है, उसमें जो शहीद होंगे उसमें यह शहीद कौन होगा बताओ ना मुझे। उसमें शहीद कौन होगा? हम तुम जैसे हमारे तुम्हारे भाई बंधु, हमारे तुम्हारे उम्र के लोग, हमारे तुम्हारे जैसे आम लोग, गरीब किसान के बेटे जो मेहनत करके, भाई जी कितनी मेहनत लगती है आर्मी के लिए, मुझे पता है भाई जी, मुझे पता है, मैंने बहुत की थी तैयारी, बहुत की है। ग्राउंड कितना, मैं ग्राउंड में मेरा पूरा दिन बीत जाता था ग्राउंड में। मैं बात करता हूँ भगवद गीता की, मैं बात करता हूँ श्री कृष्ण जी की, मैं बात करता हूँ जीसस क्राइस्ट की, मैं बात करता हूँ गौतम बुद्धा जी की। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारा ने, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक, आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। अच्छा, क्या लगता है जो कश्मीर में अटैक हुआ उससे किसको फायदा होगा? वहाँ के लोकल लोगों को। कि 1980 के बाद अब जाके वहाँ पे पर्यटक जाने स्टार्ट हुए थे, लाखों में पर्यटक जा रहे थे जो पिछले साल गए थे। अब जाके 1980 कब से वहाँ खून खराबे की इतना इतिहास रहा है, लेकिन अब जाके थोड़ा सा वहाँ पर्यटन अच्छा हुआ था। तो भाई जी लोकल लोगों को, अब आपने कोई दुकान खोली हुई है, अब वो दुकान आपने जब शुरू करी थी, आपका 1000 रुपये का मार्जिन, आपका 1000 रुपये की सेल थी, और वही सेल अगर 30-40 हज़ार रुपये की हो जाती है 2-4 महीनों बाद, तो आप चाहोगे कि हाँ मेरी दुकान के आगे कुछ मान लीजिए बाउंड्री हो जाए? नहीं चाहोगे यार, नहीं चाहोगे। आपकी जब अच्छी आमदनी हो रही है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आप नहीं चाहोगे। बात समझ आ रही है? पर कुछ गधे हर जगह होते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से हो सकता है कि हाँ 100 में से 5-10 लोगों ने थोड़ा सोच लिया हो कि हाँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, मेरा अली जिन्ना था और राम सलाम है उसको, ये है सो है, मैं उसी के आदर्शों पे चलूँगा। ऐसा हो सकता है किसी को लगता हो। भाई जी क्लिप काट के मत लगा देना, कहीं मेरी लगा दी कि हाँ ये अली जिन्ना को कर रहा था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी की इंस्पिरेशन हो अली जिन्ना से, तो उन लोगों ने हाँ हो सकता है थोड़ी बहुत मदद करती हो। भाई जी जो उस समय पे जब आतंकी हमले होते थे पुराने समय पे, जब कश्मीर में इतना पर्यटन नहीं था, तो वो जो आतंकियों की मदद करते थे उस समय पे, जो 5-7 हज़ार मिलते थे उनको, और वही बंदे आज के समय पे जो पर्यटन जा रहे हैं, उस पर्यटन जो टूरिस्ट जा रहे हैं, उन टूरिस्टों के जरिए 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं भाई जी वो लोग। हाँ, तो कौन गधा होगा जो अपने पैरों पे ऐसे कुल्हाड़ी मारेगा? हर कोई तो ऐसा नहीं हो सकता, पर कुछ गधों के सर पे सींग नहीं होता है। तो हो सकता है कि उन्हीं में कुछ हों जिनको लगता हो कि नहीं पाकिस्तान, हम तो पाकिस्तान के हैं, तो उनको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। भाई जी पाकिस्तान निकलो, मरो वहीं आ गए, वहाँ वैसे भूख के मर रहे वो लोग, उनको भी वहीं मारो। देखो भावनात्मक होना सबसे बड़ी मूर्खता है भाई जी। भावनात्मक मत हो, इमोशनल रहो, थोड़ा इमोशनल रहो, लेकिन वास्तविकता को समझो। अंधविश्वास में ना फंसो किसी एकदम से, कोई कुछ भी बोले एकदम से मत मानो, उसमें अपनी बुद्धि तर्क शक्ति का इस्तेमाल, अपना सोच विचार करो, अपने आप से अंदर जो यहाँ पे फंक्शन होता है ना, कुछ एक दिमाग नाम की चीज़ होती है, बाइनरी लैंग्वेज, जो अंदर सिस्टम काम करता है, उसको थोड़ा सा चालू कर लो। यहाँ पे जो पुर्जे अटक गए ना मशीन, इसको थोड़ा सा चालू कर लो, इसको थोड़ा सा यूज़ किया करो। ऐसा नहीं इधर से सुना बस हाँ ठीक है, नहीं भाई जी इसका इस्तेमाल करो। भाई जी भारत के बॉर्डर से करीब 240 के कितना किलोमीटर है पहलगाम, और वहाँ से भाई जी कुछ आका के बंदे आते हैं और लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं अपने आकाओं को, और धर्म पूछ के गोली मार, इतना समय होता है उनके पास में, इतना कि गोली भी मार देते हैं और फिर चले भी जाते हैं सही सलामत। कैसे क्या सब, क्या कह दूँ यार, क्या कह दूँ मैं इंटेलिजेंस को, क्या कह दें हम सुरक्षा को? हाँ, कौन चला रहा है, कौन देख रहा है उस चीज़ को, कौन संभाल रहा है? ये जो इतने बड़े बड़े बैठा रखे हैं पद पे, वो किस लिए बैठा रखे हैं? हाँ, चमचागिरी करने के लिए?
बात आनी चाहिए कि वो बॉर्डर क्रॉस कैसे किए। ये बात बाद में करो कि भाई जी धर्म पूछ के गोली मारती, बात पहले ये करो कि वो बॉर्डर क्रॉस कैसे किए, वो अंदर कैसे आए, AK-47 कैसे आई, सिक्योरिटी वाले के जग मार रहे थे, सिक्योरिटी प्रशासन के जग मार रहा था। ये बात पहले आनी चाहिए, लेकिन बस नहीं। यहाँ पे एक कोई नेताजी क्या करते हैं, कोई ट्वीट कर देते हैं कि धर्म पूछा जाती नहीं। इसका मतलब क्या भाई जी? आप ये चलाओ नहीं, ये बोल जनता को जवाब दो ना कि हमारी चूक कहाँ रही, हमारी गलती क्या हुई, हमारी लापरवाही क्या थी, हमारी चेक पोस्ट पे चेक क्यों नहीं हुआ, आपने आर्मी में भर्ती क्यों नहीं कराई। 1 लाख भर्ती अभी भी हैं, 1-1.5 लाख भर्ती कोरोना समय से चल रही है आर्मी में, पता है क्यों नहीं करवाई? भाई जी जवान खुद अपने मुंह से यहाँ से बोलते हैं कि हमारी सुरक्षा नहीं है, ये डब्बे में बैठा रखा है, देखो क्या क्या बोलते हैं। अब ऐसा ये सिर्फ एक फेसबुक का प्रचार है, बिल्कुल झूठी खबरें आती है। जैसे कि एक बार उन्होंने दिया था कि एक बटालियन में 50 प्रकार के खाना मिल रहा है, वो भी झूठी बात है। उसके बाद में ये बताते हैं कि हमारी पेंशन बहाल कर दी, झूठे लेटर निकालते हैं। और मुझे भी लगता है कुछ नहीं किया। सही बात है कि जवानों को इज्जत मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं दी गई है। ये मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बोलना चाहता हूँ आपको। ये फेसबुक का प्रचार है, लोग जानबूझ के झूठी फेसबुक पे पेज बना के इंडियन आर्मी के नाम से, विस्फोट नरेंद्र मोदी के नाम से कुछ और बनाते हैं, लेकिन वास्तव में सरकार ने फौजियों को ना तो सुविधाएं दी है, ना उनके हाथ खुले। मतलब ना ये सब कौन करेगा? वर्दी में गद्दार देखा, ये वर्दी में गद्दार जो एक कमांडिंग ऑफिसर मेरी यूनिट का था, ये वर्दी में गद्दार है, ये तो लिस्ट में लेके घूम रहा हूँ। ये आपने क्या लिखा है? इतने दावे से कैसे कह सकते हो? आप कह रहे हो भाई मैं नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, एक महार रेजिमेंट आपकी, हमारे बॉर्डर पर JNK जम्मू एंड कश्मीर आतंकवादियों की घुसपैठ का खुला धंधा चल रहा है। ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को हटाकर घुसपैठ करवाई जा रही है। मैंने विरोध में सेना अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर के पास शिकायतें की है, दोनों ने चुप्पी साध रखी है। और कर्नल अमित बिष्ट ने मुझे तुरंत बॉर्डर से हटाया और जान से मारने की कोशिश की। और कर्नल अमित बिष्ट द्वारा आतंकवादियों को घुसपैठ करवाने के लिए हटाए गए सैनिकों के नाम है। सबसे पहला नाम आपका है? ये मेरा नाम है। कि ये मेरा नाम पहला नहीं, वैसे आखिरी में होना था, लेकिन रैंक की वजह से मैंने ऊपर डाल दिया। इन 20 सैनिकों को गद्दार ने हटा दिया था, और मैंने जब विरोध किया और मैंने सीनियर अधिकारियों की रिपोर्ट करने की कोशिश की, तो इसने मुझे जबरदस्ती वहां से हटा दिया। तो फिर भी कंप्लेंट करता रहा भारत सरकार के पास हर जगह, तो इसने मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में पागल करार दे के बंद कर दिया और जान से मरवाने की कोशिश की, जहर के इंजेक्शन लगवा के। आप अपना मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और मेरे टेस्ट हो चुके हैं। मैं फिट हूँ, मेरी रिपोर्ट आ चुकी है, बिल्कुल रिपोर्ट आ चुकी है, भारत सरकार की तरफ से आ चुकी है। और फिर जब मेरे सैनिक साथी मेरी यूनिट के ही थे, क्योंकि मैंने 20 साल अपनी सेना में ईमानदारी से नौकरी करी, उन्होंने गद्दारी नहीं हो, गद्दार वर्दी में नहीं हो। बताओ ना, ये सब कौन करेगा? इन सब की रक्षा कौन? जो भारत देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उनकी रक्षा कौन करेगा? भाई जी उनको जब आप सफिशिएंट फूड, सफिशिएंट इक्विपमेंट्स, उनको हर तरह की सुविधाएं नहीं देंगे, तो भारत की रक्षा कौन करेगा? कैसे करोगे? स्कूल में तो कहा देते थे कि हम करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। भाई जी वहाँ पे सैनिक करेंगे, आम जनता करेगी, गरीब बच्चे करेंगे, जो गरीब किसान के बेटे वहाँ पे जा रखे हैं ना ग्राउंड में मेहनत करके, वो शहीद होंगे वहाँ पे, वो करेंगे। लेकिन उनको सुविधाएं मिल रही हैं उनको उस तरह से। हाँ, में जो बैठे हुए हैं ना भाई जी, उनको जरा एक 100 मीटर का स्प्रिंट मरवा के दिखा दो, बताओ। मतलब ही पैदा नहीं होता 100 मीटर का, वो पैदल चल ले वही बहुत है, उसके साथ में 4 तो बॉडीगार्ड चाहिए पहले, तब जाके तो चलेंगे ग्राउंड में। एक भाई साहब वो बर्फ में कुदगड़ियाँ मार रहे। साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। जवान दिए जाते हैं क्या सिक्योरिटी के लिए? हाँ, एक जवान को एक वर्दी मिलती है, इतने खून पसीना एक करने के बाद ग्राउंड में, इतनी सुबह 4 बजे 3 बजे 2 बजे ग्राउंड में उतरते हैं बच्चे,
तब जाके उनको वर्दी मिलती है, और इनकी रक्षा, इनकी सिक्योरिटी के लिए, ये यहाँ नचवाने के लिए। भाई जी जब अगर प्रशासन से किसी बंदे से, प्रशासन के किसी बंदे से सुरक्षा नहीं संभल रही है तो भाई जी इस्तीफा दे दो। हाँ। और बेजुबान मासूम आम जनता की, भारतीय नागरिकों की, पर्यटकों की जान दांव पे मत लगाओ भाई जी। वहाँ पे तो सुरक्षा मजबूत करो, सुरक्षा मजबूत नहीं। और ये तो ओपनली मीडिया में बोलो ना कि भाई जी मेरे को ये दिक्कत है, यहाँ पे ये प्रशासन में ये दिक्कत है, यहाँ पे सुरक्षा नहीं हो रही है, यहाँ पे मुझे यहाँ इस चीज़ के लिए रोका जा रहा है ये। लेकिन आप उसी चीज़ के भागीदार मत बनो ना। बताओ ना कश्मीर में कौन पर्यटक जाना चाहेगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई जी, कम से कम 2-4 सालों तक वहाँ पे भाई जी मतलब ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आज के समय पे वहाँ पे मार्केट जाके देख लो क्या स्थिति हुई है मार्केट की। भाई जी वहाँ के लोकल मुस्लिम खुद पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं। दहशतगर्द कान खोल के सुन ले, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आए हो, चाहे वो दुनिया की किसी और बड़ी ताकत के पे मानने वाले हो, उनको कान खोल के कहता हूँ सुन लो। अगर दहशतगर्दी करनी है अपनी औकात, अपना नाम लेकर करो। अगर इस्लाम का नाम लेके करने की कोशिश करोगे, अगर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो हुकूमत और तमाम लोग तो पीछे होंगे, मुसलमान पहले तुम्हें खत्म करने के लिए अगली सब पे रहेंगे इंशाअल्लाह। जितनी भी कौमें इस मुल्क में रहती हैं, हमारे बुजुर्गों ने उनके कंधे से कंधा मिला के देश की आजादी लड़ी है। आज भी आतंकवाद के खिलाफ हम अपने देश के सभी लोगों के कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद के खिलाफ करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ के लोकल मुस्लिम खुद बोल रहे हैं कि हमारी तो आमदनी सी थी भाई जी, उनके घर में चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, पता है कि जिसने भी ये सब कुछ किया उसके लिए बेहतर था अगर ये आवाज़ उन तक जा रही है तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि उनको ऐसा करना चाहिए था, कश्मीरी के हर एक घर में जाकर एक एक कश्मीरी को कत्ल करना था। उनकी जगह जो बेगुनाह मारे गए, उन्होंने जिसने भी ये किया उसने उन लोगों का कत्ल नहीं किया, उसने कश्मीरियत का, इंसानियत का कत्ल किया है। और हमारे कुरान में भी ये जिक्र है कि एक इंसान के कत्ल से पूरी इंसानियत खत्म हो जाती है। जिसने किया बहुत गलत किया बस। हाँ हमें बहुत ज़्यादा दुख है, हमें ही नहीं पूरे कश्मीर को दुख है। हाँ और एक बात जो है कि स्टूडेंट सफ़र हो रहे हैं, कश्मीर का हर तबका सफ़र हो रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा कर। अब वहाँ पे बताओ ना को क्या तरक्की होगी, क्या होगा वहाँ पे। वहाँ का तो रोजगार सिर्फ एक ही है, पर्यटन बस। कैसे चलेगा उनका बताओ ना। एक कौन से शायर है वो, पता करो चुनाव है क्या, बॉर्डर पे तनाव है क्या, इस तरह से कुछ बोलते हैं वो। क्या खूब बोला भाई जी। और ये जो देशभक्ति करते रहते हैं कि मेरा देश, मेरा ये, मेरा वो, मुझे देश की रक्षा करनी है, मुझे ये करना है। इन नेताओं के बताओ जो ना कितने बालक बालिका इनके आर्मी में, कितने सेना में हैं, कितने नौसेना में, कितने जल सेना में है, कितने वायुसेना में है, कितने थल सेना में है, बताओ ना। भाई जी पता करो, सबने फॉरेन भेजा हुआ है पढ़ने के लिए। इस जो गंदगी है ना यहाँ की, भारत की, इस गंदगी से दूर सबने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा हुआ है कि भाई आप इस गंदगी से दूर रहो। और यहाँ देश को बांट दिया हिंदू मुस्लिम में, और यहाँ पे दंगे भड़का के नाश कर रखा है देश का। और उसी का जब हिंदू मुस्लिम भड़का रखा है और उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं भाई जी बाहर वाले, पाकिस्तान वाले। भाई जी जितना अगर कुल मिला के 2-4 होंगे भी ना किसी के, 1-2-4 होंगे भी किसी के बालक बालिका ग्रामी में, भाई जी जितने टोटल पूरी पॉलिटिक्स, जितनी सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट फॉर पर्टिकुलर बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं, सभी जितनी पॉलिटिक्स हैं, सारी जितनी पार्टियां हैं, उन सब पार्टियों के जितने भी रिलेटिव्स, निजी संबंधी आर्मी में होंगे ना, उससे ज़्यादा मेरे एक गांव से आर्मी मैन होंगे, जवान होंगे, और मेरी ही उम्र के होंगे। पुराने तो थे ही थे, मेरी ही उम्र के, मेरे बैच के, मेरी ही क्लासमेट्स। उनसे ज़्यादा जितने पॉलिटिक्स वाले अपने, अगर एक दो गिनवा भी देंगे अपने कि हाँ मेरा ये आर्मी में, मेरा वो आर्मी, कौन से सेलिब्रिटी का बालक बालिका आर्मी में है बताओ ना मुझे। कहाँ की देशभक्ति, ये देशभक्ति है भाई। उनको तो सबसे आगे होना चाहिए कि हाँ पिताजी देश संभाल रहे हैं, मैं बॉर्डर संभालता हूँ, ऐसा करना चाहिए ना। करो, भेजो। भाई पाकिस्तान के पास कुछ काम धाम तो है नहीं। जो उनका चीफ है सेना का,
भाई जी वो क्या कहे कि पाकिस्तान वाले बगावत पे ना उतर जाएं, जो हम जनता है वो वैसे ही वहाँ बलूचिस्तान तो उन पे कंट्रोल में हो नहीं रहा, वो खुद अपने को अलग बनाना की सोच रहे, वहाँ ट्रेन हाईजैक कर ली थी। तो वो अपने एक ऐसे होता है ना कि भाई जी आप एक चीज़, एक यहाँ पे कुछ दर्द है, उस दर्द को आप सही नहीं करना चाहते, ना ही वो सही हो रहा है, तो यहाँ पे दर्द दे दो नया, तो इस दर्द का जो ध्यान यहाँ पे जा रहा था वो यहाँ पे रहेगा, तो ये वाला दर्द भूल जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो ये तरकीब वो अपना रहा है आसिम मुनीर जो, और उससे पहले भी उसने एक भाषण दिया था कुछ ऐसा ही जो सेंसिटिव था थोड़ा, उससे ही हमारी भारत सरकार को चौकन्ना हो जाना था कि हाँ भाई ये कुछ हरकत कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे जूं ही नहीं रहती है किसी के। भाई उनके पास कुछ काम धाम नहीं है, वो अपनी जनता को एक प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे थे, उनको एक झुंझुना देना था पाकिस्तानियों को कि ये देखो अब हमने भारत के साथ जंग छेड़ दिया, अब आप अपना ध्यान यहाँ पे रखो। और फेक न्यूज़ कितनी फेक न्यूज़ चल रही है भाई जी वहाँ पे। हाँ राफेल 5 राफेल गिरा दिए, वो अब इतने से खिलौने दिखा रहे हैं और बेवकूफ़ बन रहे। अभी पाकिस्तान भाई जी ऐसी हालत है, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती, उनको अपना नाम इंग्लिश में लिखना नहीं आता होगा वहाँ पे, AK-47 नहीं लिख सकते वो गोली, बस ये ऐसे कर सकते हैं वो, AK-47 नहीं लिख सकते। ये है पाकिस्तान की हालत, ये वाली जिन्ना की औलाद है। इधर पूरा देश आतंक का जो शहीद हुए आतंक में उनका मातम मना रहा है, और इधर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में संबोधन कर रहे हैं। इनका वो चल रहा है वहाँ पे, वो बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ में गप्पे मार रहे हैं, फिर उसके बाद मुंबई में वो फिल्म स्टारों के साथ घूम रहे हैं, वो पूरा देश मातम मना रहा है। और वो जो हिमांशी नरवाल जी हैं, जो हमारी हिमांशी नरवाल जी हैं, इनको क्या वो गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए कोई संवेदनशीलता नहीं है, हाँ? उनके लिए कोई सांत्वना नहीं कर रहा है। बताओ ना, पूरा देश मातम मना रहा है और ये अपने रैली नहीं छूटनी चाहिए, फिल्म स्टारों के साथ में घूम रहे हैं, हाँ? फिर उसके बाद में वो केरल में वहाँ अलग अलग तरह के कपड़े बदल के आ जाते हैं, फिर वहाँ पे वो कौन से बिजनेसमैन क्या है वो ठेकेदार, भाई जी वो उनका सम्मान करने लग जाते हैं। पूरा देश मातम मना रहा है और यहाँ क्या चल रहा है, अलग ही भाई जी, इनका अलग ही है। वहाँ से बहाना मार के आ गए क्या कि मेरे घर में ये हो गया, और यहाँ क्या, यहाँ पड़ोसी कहाँ चल गए। जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आज खून और लाशें देगी, कल भूख एहतियात देगी। इसलिए ए शरीफ लोगों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके और हमारे सभी के घर में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। देखो जंग जो है ना, जंग बहुत आखिरी पॉइंट होना चाहिए। जंग जब पानी बोलते हैं ना, पानी सर से ऊपर चला गया, अब तो बहुत आखिरी पॉइंट होना चाहिए। जंग से क्या होता है, जंग से बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है, किसी भी देश की बात हो। जीडीपी बहुत तरीके से, क्योंकि वहाँ क्या वेस्टेज है सब। अजीब, एक तो पागल कुत्ता है उधर पागल कुत्ता है, अब क्या कहते हैं यार। जंग बहुत आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू ही है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को अब फिर सिक्के में डाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को अब फिर शीशे में ढाला जाए। देखो गुस्सा जो है ना, गुस्सा गुनहगार, जिसने गुनाह किया है, जो कोर्ट में खड़ा होता है, उस पर कार्रवाई होती है, ना कि उसके संबंधितों पे, जो उसके प्यार, परिवार, रिश्तेदार, प्यार जो भी है, उनसे नहीं नफरत करनी चाहिए, समझ रहे हो। गुनहगार से नफरत करो, ना कि उनके संबंधितों से या उसके नाम पर हर पूरे समुदाय से। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो भाई जी, देखो ये जो लड़कियों को कम समझते हैं ना, जो फीमेल क्रिटिसिज्म करते हैं, फीमेल क्रिटिसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, और भाई जी ये देखो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, जो महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं, उनके सामने, उनके मुंह पे तमाचा है। ये भारत की जो 2 महान बेटियां, 2 महावीर बेटियां जो खड़ी हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, एक्सरसाइज फोर्स 18 का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं कर्नल सोफिया कुरैशी।
35 इयर्स की एज है, 35 इयर्स की। और आज के समय पे क्या हो रहा है, लोकल जो फीमेल होंगी 35 एज की उम्र में, भाई जी 5-7 बालक होंगे, उसके बालक होंगे, बालिका होंगी। और इधर व्योमिका सिंह, मुझे यहाँ से बता रहा हूँ दिल से, सबसे अच्छी बात एक चीज़ लग रही है, सबसे अच्छी बात सिर्फ एक चीज़, क्या, कुरैशी और सिंह ऐसे दहाड़ रहे ना भाई जी, एक जमीन पे, एक जमीन पे और एक आसमान में। ये भाई लिटरली बता रहा हूँ, ये कुछ बंदे ऐसे बैठे हुए ना कुर्सियों पे, उन बंदों के ना यहाँ पे ये आरी चल रही है इन दो शेरों को एक साथ देख के, उधर कुरैशी और इधर सिंह, इन 2 शेरों को एक साथ देख के ना यहाँ पे आरी चल रही होगी कई लोगों की, लिटरली बता रहा हूँ भाई जी, मजाक। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ को, क्योंकि मैं शुरुआत से ये कहता आ रहा हूँ कि हम सब एक हैं। लेकिन कुछ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि नहीं, ये इसका धर्म ये है, उसका धर्म वो है। क्या कहती है सोफिया कुरैशी जी, सेना का कोई धर्म नहीं होता, धर्म पूछ के मारा था ना, अब हम धर्म बता के मारेंगे। अब बताओ, अब बोल दे कोई हैं, अब बोल दो कि सारे मुस्लिम ऐसे होते हैं, अबे इतनी गोलियां मारेगी ना सोफिया कुरैशी, नहीं ना यार। हर बार बोल रहा हूँ समझो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसका इस्तेमाल करना है। पर मुझे लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इधर कुरैशी और सिंह, ये मेरे दिल की इच्छा पूरी कह सकते हो उसको भाई जी। मैं तमाचा है भाई जी उन सब लोगों को, ये जो ऐसा कहते हैं ना कि धर्म के नाम पे बंटवारा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये राष्ट्र बना दो, वो कर दो। लिटरली बता रहा हूँ, उनके मुँह चापट है कान पे उनके, इधर सिंह और उधर कुरैशी। सलाम है भाई जी बेटियों को, ऐसे बनो ना, इनसे इंस्पिरेशन लो। हर बालिका को यही बोलता हूँ, आप दिशा पटानी को जानते हो, आप मेजर खुशबू पटानी को नहीं जानते, आप कमांडो उषा किरण को नहीं जानते, आप IPS किरण बेदी को नहीं जानते, हाँ, आप गीता बबीता विनेश फोगाट को नहीं जानते, आप मदर टेरेसा को नहीं जानते, आप गौरा देवी जी को नहीं जानते, आप रानी लक्ष्मीबाई को नहीं जानते, आप सुचेता कृपलानी जी को नहीं जानते, आप कल्पना चावला जी को नहीं जानते, आप सुनीता विलियम्स को नहीं जानते। जानो, यही कह रहा हूँ, लड़कियां बालिका को बहुत ऊपर उठना है भाई जी। अभी बहुत लिटरली बता रहा हूँ, किसी घर की, किसी देश की अगर डेवलपमेंट देखनी हो ना, कि वो कितना विकसित है, कितना तरक्की पे है, वहाँ की महिलाओं को देख लो, कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितनी उनको छूट है, उससे पता चल जाएगा कि वो देश कितना ऊपर है और उनको कितना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। एक भाई साहब, मैंने एक समय पे बोल दिया था, मेरी क्लिप चल रही थी कोई, तो एक कमेंट मारते हैं कि यू शुड इम्प्रूव योर नॉलेज अबाउट सेइंग एनीथिंग, ऐसा कुछ बोल रहा था वो, मेरे ध्यान नहीं है कि क्या, उन्होंने डिलीट कर दिया कमेंट। मुझे तो ऐसे बंदों पर हंसी आती है जो कमेंट डिलीट कर लेते हैं, हाँ। तो वहाँ पे मैंने उनको भाई जी, उनकी ज़िंदगी से संबंधित ऐसा इंसिडेंट बताया उनको कि आप अपने आप तो ये कर रहे हो 5-6 साल के बच्चों के साथ में, और फिर आप मुझे बोल रहे हो कि भाई जी महिला सशक्तिकरण पे तुझे अभी ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है, हाँ। भाई जी मेरे ये जवाब देते ही उनका कमेंट डिलीट। धन्यवाद ऐसे लोग, वेलकम है, हर स्वागत है ऐसे बंदों का। इधर असदुद्दीन ओवैसी जी भी कहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये हैं भाई जी भारत के मुसलमान। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है? पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो। नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों। वो लोग जो है भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है, उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं,
आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हो वहाँ पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते तुम। उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। ये है भारत के मुसलमान जिनको आप देशद्रोही बताते हो। ये लिटरली बता रहा हूँ मैं, ये भाई जी ये तमाचा ही है भाई जी उन ठेकेदारों के जो भारत को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं, धर्म जाति के नाम पे बांटना चाहते हैं, उनके मुंह पे तमाचा है। ये जितने भी हमारे मुस्लिम भाई खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान के विरोध में और पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर में बोलो चाहे कहीं भी बोलो, ये हर उस बंदे के मुँह पे तमाचा है जो भारत को बांटने की कोशिश में है कि धर्म के नाम पे बांट दो। हमारे फॉरेन मिनिस्टर विक्रम मिश्री जी कहते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका मकसद भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़काना मकसद था उनका, लेकिन जो कि भारतवासियों ने ऐसा नहीं किया और सभी एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के विद्रोह में हैं, ठीक है। पर फिर भी जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट में बताया था, कुछ लोगों तक उनकी जो मोटिव था पाकिस्तान आतंकवादियों का जो इरादा था, जो उनका करना मकसद था, वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े कामयाब हो भी रहे हैं भाई जी। वो कुछ कर रहे हैं यार, अब क्या कह दो, कितनों का समझाएं। मैंने उनको जब उन्होंने वो पोस्ट किया था जो फेसबुक में, कहाँ पे था वो, ब्रिजेश करके, तो मैंने उनको कमेंट में भी बोला भाई जी आप मैंने उनको मैं डिस्प्ले कर दूंगा वो क्या भाई, मैंने उनको इतना समझाने की कोशिश की लेकिन कोशिश करते रहेंगे, धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा, कभी ना कभी तो समझ में आएगा। वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के मकसद को अंजाम दे रहे हैं। वो जो चाहते थे आतंकवादी वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे अगर यहाँ भारत के आम नागरिक एक दूसरे को इस हीन भावना से देखने लग गए तो। और हमारे देश के जवान खुद कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कहीं क्लिप चल जाए। हाँ, हमारे देश के जवान खुद कहते हैं कि मोदी और अमित शाह का हाथ है इन दंगों को भड़काने में, इस अटैक को करवाने में। देखो हमारे जवान खुद कह रहे हैं। पोस्टों के अंदर में कोई भी आदमी एंटर नहीं होता था, अगर फौजी भी एंटर होता था वहाँ पे। एक हमारे शाइको शायर जी हैं, वो क्या खूब लिखते हैं, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा, क्या होगा इल्जाम, अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम। क्या खूब कही है यार, मेरे दिल की बात कह दी। हाँ शाइको शायर जी। या कह दूं सभी एक हैं, अवतार एक हैं, नबी एक हैं, शहर पहाड़ शाम एक हैं, जहर शहद जाम एक हैं, सूरज चंदा रात एक हैं, बादल और बरसात एक हैं, पानी एक है, हवा एक है, बीमार पड़े तो दवा एक है, खून सभी का अलग है शायद। भाई जी नाना पाटेकर की एक मूवी का वो, नाना पाटेकर बहुत अपने टाइम में ठीक है यार, मुझे उन्हीं की याद आती है हर बार। उनका एक कौन सा है वो जिसमें वो खून निकाल के दिखाते हैं, ले उसको बड़ी तगड़ी बेइज्जती करते हैं भाई जी उसकी। ले बता, जब इसमें बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो तेरी क्या औकात है, तू इसमें फर्क कर रहा है हिंदू मुस्लिम में। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा, किसने किसको जलाया? समझो ना, वो पुरानी फिल्में देखा करो, उन चीज़ों को देखा करो, उनको फील किया करो, उनको एब्जॉर्व किया करो, उनसे सीखा करो, उनको अपने अनुसार ढाला करो, उनको अपने शब्दों में समझा करो क्या क्या सिखाना चाह रही हैं फिल्में। आज नहीं चलेंगी वैसी फिल्में। आज कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वो एकता आए। लिटरली बता रहा हूँ, वो जो एकता शुरुआत से चलती आ रही थी गांधी जी की अहिंसा परमो धर्म और एकता। गांधी जी ने ही तो अलाउ किया था ना कि यहाँ पे जो रुकना चाहे रुक सकता है भारत में। गांधी जी ने अलाउ किया था ना। तो भाई जी उस समय से ये धारणा चलती आ रही है कि हम सब एक हैं, मेरा भारत मान। पूरे इतिहास में क्रांतिकारी सभी ये कहते हुए चले गए भाई जी, लेकिन यहाँ पे आज के समय पे कुछ ऐसा हो रहा है भारत में कि नहीं चाहते कुछ लोग कि भारत एक हो।
भारत को बांटना चाहते हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को जाति धर्म में बदलना चाहते हैं, जाति धर्म में बंटवारा करना चाहते हैं। और उससे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं भाई जी, अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है, बस अपनी जेबें भरनी चाहिए, बस ये है। दुकान चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। और अपना क्या कह दूँ से यार, और कुछ नहीं, बस धर्म के नाम पे वोट बैंक चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। पहले आपको एक दहशत दिखा दो कि आप खतरे में हो, आप ये हो वो हो, और आपको कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा, आप मुझे वोट दे दो। अब भाई जी मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं है, मेरे पास और कोई टॉपिक्स ही नहीं है बात करने के लिए। मैं महिला सशक्तिकरण नहीं करूँगा, मैं स्कूल में शिक्षा को डेवलपमेंट नहीं करूँगा, मैं स्कूल सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मैं सुरक्षा के लिए मैं वैन नहीं चलवाऊँगा, मैं उनकी रोड क्रॉसिंग के लिए मैं फ्लाई ओवर नहीं बनवाऊँगा बच्चों के लिए, मैं उनकी शिक्षा के लिए ये नहीं करूँगा, मैं पर्यावरण को सुधार नहीं करूँगा, मैं क्लाइमेट चेंज को कम करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं पेड़ बचाऊँगा, मैं पर्यावरण नहीं बचाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं महिला सशक्तिकरण नहीं करूँगा, मैं बालिकाओं को पढ़ने में भाई हर ट्राली पे, हर किसी पे भी देख लो, किसी भी टेम्पो देख लो, हर जगह ये लिखा रहता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, और एक पाखंडी क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि अगर किसी महिला की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र नहीं है तो वो समझो प्लॉट खाली है। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। और शादीशुदा बाप हक दिया है कुंवारी लड़कियों को खाली प्लॉट बोलने का? वीरेंद्र का बाप हक दिया है? उस चोट्टा अपनी बहन को जाके खाली प्लॉट बोले ना। हजारों हमारे जो सैनिक है उनकी बीवियां जो है वो विधवा है। हमारे सैनिक जब शहीद हो गए तो उनकी पत्नियां ना गले में मंगलसूत्र पहनना बंद कर दी, पैर में पायल बिछिया पहनना बंद कर दी, मांग में सिंदूर नहीं भरती। क्यों? क्योंकि एक शहीद की पत्नी है। तो क्या वो भी खाली प्लॉट है? वो हरामी चोटा धीरेन्द्र होता कौन है ऐसा बयान देने वाला? हमारा जूती भाई चप्पल देख रहे धीरेन्द्र शास्त्री को, इतना चप्पल मारेंगे ना, गिनेंगे नहीं मारा, बहुत गाली आएगा। अरे देने दीजिए ना, अब हम लोग प्रॉपर्टी से तुलना किए जाएंगे। अब लड़कियों के प्रॉपर्टी से ये धीरेन्द्र तौलेगा हम लोग को। उसकी बहन प्रॉपर्टी, उसकी माँ प्रॉपर्टी, उसकी सारी की सारे खानदान खाली प्रॉपर्टी है। दूसरों को बोलने वाला उसको बाप हक दिया है। अब इस गंवार को पता भी है महिला सशक्तिकरण क्या होता है, महिला सशक्तिकरण। ये जवाब बहुत बढ़िया जवाब दिया भाई जी लड़की ने, बहुत बढ़िया। और ऐसी ही लक्ष्मी बाई की जरूरत है भारत को, जो ऐसे ढोंगियों को, ऐसे पाखंडियों को मुंह तोड़ जवाब दें जी। वो प्रॉपर्टी नहीं है, पहली बात तो ये, वो इंसान है तुम्हारी तरह, जैसे आप इंसान हो वैसे ही वो भी इंसान है। जो प्रकृति ने उसमें भेद दिया है वो जायज़ है, बट लेकिन आप 80% तो वो इंसान है, आप ही की तरह तो है 10-15% ही तो आपसे अलग है बस। तो आप उसको बिल्कुल ये करना चाह रहे हो, क्योंकि ये शुरुआत से चलता आ रहा है। औरत को नहीं उठने दिया, पुराने समय से चलता आ रहा है, पता नहीं कैसे। अभी ये देखो, पुलवामा अटैक प्री प्लान था। ये जवान कहते हैं कि चेक पोस्ट किसके कहने पे हटवाए। एक सफेद फुट होता है, पहले से ही प्लानिंग होती है चैनलों पे क्या चलना है क्या नहीं चलना है, और इन्होंने पत्रकारिता की मर्यादा को भंग कर दिया है। तो अब जनता को सोचना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं मर्त्यो चतुर्वेदी पुलवामा पर खुलासा करता हूँ, इस पर पूरे चैनल चलाए, मैंने उसका पूरा समीक्षा किया, जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है। मैं पूछता हूँ कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए, उस पर क्यों नहीं जांच बैठाई गई? चेक पोस्ट का काम होता है, जो गाड़ियां आती हैं उसको चेक होता है, तो सारे चेक पोस्ट हटा लिए गए थे। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूँ कि जांच का विषय है कि वो जो चेक पोस्टें थे हटा ली गई थी, किसके आदेश से हटाया गया था, और इस पर सरकार भी इसमें शामिल है, निश्चित रूप से आनंद गोस्वामी शामिल है। पूरा इस पर अलग से चर्चा कराई जाए, फिर से जांच कराई जाए। चेक पोस्ट क्यों हटाए गए? चेक पोस्ट पूरा खाली कर दिया गया था, जो गाड़ियां आ जा रही थी कोई चेक पोस्ट नहीं था। सबसे बड़ा खुलासा। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अर्नब का जो आर्मी के ऊपर जो निकल के आ रही है तो जेट, और उसमें दिखाया जा रहा है कि जो पुलवामा के और देश में कई जगह आतंकवादी गतिविधियां हुई उनको सही ठहराता है और खुशी से मौज उड़ाता है? जी देखिए, बिल्कुल एकदम जो सच है वो सामने आ चुका है। अब बताओ, ये देखो संदीप पात्रा, वो क्या बोलता है, मोदी देश का बाप है। कहा था हमारे अखिलेश भैया ने कहा था, हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। बिल्कुल
हमारे पास नहीं है। भाई जी ऐसा कर दिया इन्होंने तो गोदी मीडिया ने कि क्या ऐसा हो गया जैसे 2014 से पहले पहाड़ ही नहीं थे, 2014 से पहले हवा ही नहीं थी, 2014 से पहले पानी ही नहीं था, 2014 से पहले ऑक्सीजन ही नहीं थी, 2014 से पहले गंगा ही नहीं थी, 2014 से पहले भारत ही नहीं था, जो 2014 से पहले ये पृथ्वी नहीं थी। और भाई जी ये पृथ्वी सूरज के चक्कर नहीं लगा रही है, ये पृथ्वी एक अलग ही नए बंदे के चक्कर लगा रही है, 2014 के बाद ही चक्कर लगाने लगी। ये साबित करना चाह रहे हैं ये सब लोग मिलके। और वो एक झांसी में पहले बॉक्सर था वो भाई वो ढोंगी बाबा पाखंड करने लग गया। उसे पता है ना भाई जी ये दुकानें बढ़िया चल रही, मैं भी अपनी दुकान चला लूँ। वो भाई जी अपने वस्त्र धारण करके वो बाबा जी बन गया, नारे उड़ा रहा है। और न्यूज़ नेशन वालों ने उसका पर्दाफाश किया, ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिया उसको लाइव, ऐसे नारे उड़ा के दिखा दिया। कुलदीप मिश्रा जी ने लाइव ले वो क्लिप ज़्यादा वायरल हो रही न्यूज़ नेशन की कि ऐसे गंवार लोग चैनल चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और अंधभक्ति अंधविश्वास फैला रहे हैं। भाई जी वो उसका खुलासा कर रहे हैं, वो पर्दाफाश कर रहे हैं। की तरह ऊपर नीचे जो आपने चलाया था ऐसे पकड़ के भी दिखा दिया। और यहाँ देखिए यहीं पे रोकूंगा हवा में, यहीं स्टॉप, एकदम रुक जाइए, झूल जाइए, प्रश्नों का उत्तर भी देगा ये। क्या बात है, बिल्कुल आप इसी तरह कर रहे हैं, जैसे आप हाथ चारों तरफ घुमा रहे थे यही चीज वो भी कर रहे हैं। और हवा में नारियल है अभी, और ये जैसे हाथ ऊपर कर रहे हैं और ऊपर उठ रहा है। जो वो आपने उन्हें सुना है वो जादू। जय हो नीचे। दयानंद जी महाराज ऐसा करके नाम रखा हुआ भाई ने। अब फिटनेस बना ले भाई, पहले मेहनत कर ले, थोड़ी सी पसीना बहा ले। ये जो जबरदस्ती की चर्बी चढ़ी हुई है ना, ये हटा अपने वस्त्र और जाके पहले निकर पहन और दौड़ लगा। तब देखो क्या मजा आता है जब पसीना निकलता है ना, यहाँ से जब पसीना आता है और फिर वो पसीने में जब हवा लगती है, धूप में जब पसीना बहता है और फिर हवा लगती है, जो ठंडक महसूस होती है उसको फील कर। जो ग्राउंड में मैदान में मेहनत करने से होती है उसको फील कर। धर्म को धंधा बना दिया भाई जी, साफ धंधा भाई जी। पता है कि लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, लोगों ने चला रखा है, और हम भी बैठ जाएं दुकान खोल के। वो क्या कहता है वो, जंगल नहीं होता तो मोर कहाँ रहते, और ये लिबास नहीं होता तो चोर कहाँ रहते। बहुत ठीक बोलता है, 100% ठीक बोल रहा है भाई जी। वो सही, सब कुछ सही बोला उसने। बाबा राम रहीम भी तो ये था, बाबा वो भी तो ये था, बहुत ठीक बोला उसने यार। धर्म को धंधा बना दिया है भाई जी कुछ लोगों ने, बढ़िया है। बस मैंने कहा सब अपना किस्मत आजमा रहे हैं, मैं भी अपनी दुकान खोल के बैठ जाऊँ। मैंने पहले भी बताया है ये चीज़ कि भाई जी पुराने जो किस्से कहानियाँ हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती हैं। जो ऋषि मुनि पुराने लिख के गए वो बेवकूफ़ नहीं थे। ज्ञानी क्यों कहा जाता है उनको ज्ञानी? वो अपने शब्दों में कुछ आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। हनुमान जी को जाते हुए एक राम करते वो मिल रहा है उनको मारने, तो वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं उसमें लिख के, रामायण में, हनुमान चालीसा में लिख के क्या संदेश देना चाह रहे हैं ऋषि वेदव्यास जी? वो कहना चाह रहे हैं कि भाई जी आपको एक लिबास की, एक कुर्सी की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, एक बंदे को जज करना है पर्टिकुलरली। एक ऐसा नहीं कि कुर्सी पे कोई भी बैठ गया बस वही भगवान है, नहीं। एक कलर का अगर किसी ने कोई वस्त्र पहन लिया वही सब कुछ है, नहीं। वो कहना चाह रहे हैं कि उस बेस में कोई कुछ भी हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। एक रूप धारण कर सकता है कोई भी। अगर मैं यहाँ पे पुलिस की वर्दी पहन के खड़ा हो जाऊं तो मैं वास्तव में पुलिस वाला थोड़ी हूँ। यहाँ से जज करना सीखो, रीड करना सीखो, पहचानना सीखो। भारत के जो युवा है ना भाई जी, आज के एक ऐसे झूठे मक्कार लोगों को अपना आइडियल बना के बैठ गया है कि जो उस चीज़ का भाई जी वो प्रचार कर देते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किया होगा। वो उस चीज़ को प्रमोट करने लग जाते हैं लाखों करोड़ों में। उनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक कौन सी मूवी है, एक इंग्लिश मूवी देख रहा था मैं, वहाँ पे पाइपलाइन बिछती है, कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था उनका गाँव में। तो वो उस लाइन को उसको खोदने के लिए वहाँ पे ब्लास्ट करता है, और वहाँ पे शायद कोई लोग मरते हैं या फिर जानवर मरते हैं, शायद लोग मरते हैं वहाँ पे उस ब्लास्ट में। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार, वो एक बंदे को आपस में बात करते हैं। वो बोलता है पिग्स आर एग्जिस्टेड टू बी स्लॉटेड।
भाई जी ये जो सेलिब्रिटी जिनको आप अपना आइडियल बना के बैठे हो ना, इन्हीं के लिए आप एक पिग से ज़्यादा कुछ नहीं हो। उनका यही इंटेंशन है, उनका यही एक दिमाग में फीड है कि ये जो मेरे फैंस हैं, ये लाइव वीडियो में तो कुछ भी बोल लेंगे, आप मेरे भगवान हो, ये हो, बट इंटरनली उनको क्या है पता है, ये दुकान, ये धंधे की आमदनी के साधन है मेरे पास में। बात समझ आ रही है कि इनका इस्तेमाल करो, इनसे मैं अपनी आमदनी कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये उन सेलिब्रिटी के लिए आप हो जिनको आप अपना आइडियल बना के बैठे हो। आप जैसे कितने करोड़ों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये तो देख लो एक बार, आप कहाँ हो उस लिस्ट में। वो जो आपको ऐसे करते रहती हैं कई सेलिब्रिटीज़ देखो, मतलब ही पैदा नहीं होता भाई जी। उनके लिए आप कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं, धूल के कण मात्र भी नहीं हो आप, जिनको आप अपना आइडियल बना के बैठे हो और जिनके आदर्श रहम कर्मों पे, जिनके कहने पर, जिनके जैसा अपना जीवन को बनाना चाहते हो आप। सवाल ही पैदा नहीं होता भाई जी। पिग्स आर एग्जिस्टेड टू बी स्लॉटेड, इस बात को ध्यान रखो। उनके लिए आप क्या हो, ये हो। वैसे मुझे एक बात याद आती है मोदी जी की, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, आतंकवादी भारत में घुसते हैं, घटनाएं करके चले जाते हैं, सीमाएं, बीएसएफ, सेना सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री जी, फिर घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं भारत में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखो कौन कह रहे हैं। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ, सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे जुड़ जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने 5वां सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन 5 चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हत्या करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं, 46 का सीना अब यही सवाल तो आज के समय पे हम लोगों को पूछ लेना चाहिए। पुलवामा अटैक में 300 kg RDX कैसे पहुंच गया प्रधानमंत्री जी? सीमाएं, बीएसएफ सब आपके हाथ में है। भाई जवान शहीद हुए, आप उनके नाम पे वोट तो मांग रहे हैं, पर लेकिन वो आया कैसे? अभी ये सवाल किससे पूछे बताओ? मुझे तो ये नहीं समझ आता यार, जब फूल की सरकार आती है तभी क्यों हिंदू खतरे में पड़ जाता है? मुझे ये नहीं पल्ले पड़ा आज तक। सारे अटैक बीजेपी के कार्यकाल में ही क्यों हो रहे हैं? कांधार विमान अपहरण 1999 बीजेपी, कारगिल वार 1999 बीजेपी, संसद पर टेररिस्ट अटैक 2001 वो भी बीजेपी, अक्षरधाम मंदिर में अटैक 2002 वहाँ पे भी बीजेपी, अमरनाथ यात्रियों पे अटैक 2002 में और 2017 में भी वहाँ भी बीजेपी, गोधारा कांड 2002 वहाँ पे भी बीजेपी, पठानकोट अटैक 2015 में वहाँ पे भी बीजेपी, उरी अटैक 2016 बीजेपी, पुलवामा अटैक 2019 जो हमारे 40-50 जवान शहीद हुए थे वो बीजेपी, पहलगाम अटैक 2025 अभी हाल ही में बीजेपी। भाई जी इससे ये है क्या अच्छे दिन? हाँ,
ये क्या अच्छे दिन हम अपने जवानों को शहीद करे जा रहे हैं। बहुत अच्छे दिन आ गए भाई जी, माफ़ कर दो। जैसे ही चुनाव होते हैं तभी कहीं ना कहीं कुछ अटैक हो जाता है। अभी बिहार में चुनाव, वहाँ पे कुछ अटैक हो गया। यार वही राहत इंदौरी की बात याद आती है मुझे, सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर जाति धर्म ये लोग करते हैं सत्ता में बैठ के, और मरता कौन है? आम आदमी मरता है भाई जी, आम आदमी मरता है। एक दूसरे को मैनिपुलेट होके उनके बातों में आके आम आदमी मरता है, और कौन मरेगा? इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर चल रही है उसमें भाई जी युद्ध तो हो रहा है, उसमें जो शहीद होंगे उसमें यह शहीद कौन होगा बताओ ना मुझे। उसमें शहीद कौन होगा? हम तुम जैसे हमारे तुम्हारे भाई बंधु, हमारे तुम्हारे उम्र के लोग, हमारे तुम्हारे जैसे आम लोग, गरीब किसान के बेटे जो मेहनत करके, भाई जी कितनी मेहनत लगती है आर्मी के लिए, मुझे पता है भाई जी, मुझे पता है। मैंने बहुत की थी तैयारी, बहुत की है। ग्राउंड कितना, मैं ग्राउंड में मेरा पूरा दिन बीत जाता था ग्राउंड में। एक एक चीज़ पता है भाई जी, कैसे कैसे होती है मेहनत। वो शहीद होंगे वहाँ पे यार, फायदा किसका फायदा हो रहा है? कई तो ऐसे होंगे जो अकेले होंगे अपने मम्मी पापा के, बस वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आर्मी में जाना चाहते हैं। बहुत रेयर चांसेस होता है कि जो बिल्कुल ही फ्री जाना चाह रहा होगा कि हाँ दिल से मेरे को यहाँ से मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे शहीद होना है। यार सब जीना चाहते हैं भाई, सबको जीने का हक है, सबकी इच्छाएं हैं, सबका बाल बच्चे हैं, सबका परिवार है, समझो ना। वो शहीद होंगे जिन्हें वहाँ पे खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता है कैंप में। न्यूज़ में हेडलाइनें चल रही हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। उधर पाकिस्तान अपनी पॉपुलेशन को फेक न्यूज़ दिखा रहा है, और कुछ फेक न्यूज़ इधर चल रही हैं। तो पाकिस्तान में तो वैसे खाने के लाले पड़े हुए भाई जी, 2 शाम की रोटी का जुगाड़ तो होता नहीं उनका। हाँ, और ना साइंस है, ना ज्ञान है, ना कुछ है। क्या होगा? पूरा नीले बटे सन्नाटा। अपना नाम तो ठीक से इंग्लिश में लिख नहीं सकते पाकिस्तानी, पर लेकिन ये तो पता चले कि हमला जो अटैक जो स्टार्ट हुआ, अटैक किसकी लापरवाही से हुआ, ये तो कोई एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई जी हमारी लापरवाही से हुआ। ये कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, और जुमले दे रहे हैं इधर उधर से, और नई न्यूज़ दे रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। भाई जी ये एक गलती तो बताओ किसकी है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, वरना एक बार ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, अभी स्थिति सब नॉर्मल हो जाएगी, और 5-7 महीने 1 साल भर बाद कोई और अटैक हो गया। ये तो पता चले कि वीक पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट कौन है, कौन बंदा है जिसमें दम नहीं है सुरक्षा संभालने का। ये तो पता चले किसकी लापरवाही से वहाँ पे AK-47 आ जाती हैं, किसकी लापरवाही से RDX आ जाता है पुलवामा में, पता है ना। ये तो पता चले। कोई अपने को मानने को ही राजी नहीं है, कोई अपने ऊपर लेने को राजी नहीं है कि हाँ मेरी गलती है। भाई ये तो हर साल जवान शहीद होते रहेंगे, आप इधर से युद्ध करते रहो, आप फिर एक जवान शहीद हो जाए, फिर युद्ध कर दो, फिर इधर अटैक हो जाएगा, फिर इसको युद्ध कर दो। रूट कोज निकालो ना, रूट कोज निकालो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, वीक पॉइंट क्या है। ये हमला होने का इंतजार करते हैं, जवान शहीद हो जाते हैं, तब जाके इनके कानों पे जू रेंगती है, तब इनके सारे कार्यकर्ता जाग जाते हैं, भाई जी अटैक हो गया, देखो अब ये लिस्ट निकाल के रख दो। बजरंग आतंकी न उनके मददगार, टॉप 14 एक्टिव आतंकियों का होगा संहार। एजेंसियों ने घाटी में एक्टिव उन स्थानीय आतंकियों की लिस्ट जारी की है जो विदेशी आतंकियों की मदद करते हैं। बल आतंकियों और उनके मददगारों पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भाई ये लिस्ट उस हमले से पहले नहीं निकल सकती थी क्या? रामपुर यूपी में 11 ईयर ओल्ड बेबी रेप केस, ये खबर सुनी? कितने बुरे तरीके से उस बच्ची के सारे प्राइवेट पार्ट्स को जलाया। ये हो रहा है यूपी में, जिस राज्य के सीएम अपने आप को सबसे ज्यादा धार्मिक बताते हैं, ये उनके राज्य में ये हो रहा है। और ऐसे धार्मिक राज्य के ऐसे धार्मिक गांव में जिसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम पर रामपुर रखा गया है। भाई जी नाम तो रख दोगे। मेरी जो वीडियो थी वो नाम बदलने वाली, जिन्हें नाम बदलने बनाई थी, मैंने वहाँ भी यही बात बोली थी
कि भाई जी नाम बदलने से आप लोग राम थोड़ी बन जाओगे। भाई जी नाम रखने से नहीं होगा राम, या राम यहाँ से लाना पड़ेगा, यहाँ से लाना पड़ेगा, राम यहाँ से लाना पड़ेगा, राम यहाँ पे लिखने से नहीं होगा। रामपुर गांव, अगर रामपुर गांव है तो वहाँ पे एक बच्ची 11 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे गांव का, ऐसे नाम का क्या फ़ायदा, ऐसे धर्म का क्या फ़ायदा जहाँ पे बच्ची सुरक्षित नहीं है। राम जैसी मेंटालिटी लानी पड़ेगी ना, मान मर्यादा लानी पड़ेगी, नारी सम्मान लाना पड़ेगा, पुरुषोत्तम मर्यादा, पुरुषोत्तम श्री राम जैसा संस्कार लाने पड़ेंगे। अगर एक और चीज़, अगर यही घटना किसी मियाँ अहमद या फिर किसी ऐसे नगर में हो जाती ना, कैसे मुस्लिम लोकेलिटी में हो जाती, या फिर कोई एक्यूज्ड कोई मुस्लिम होता, भाई जी इंडिया पाकिस्तान की एक और वार यहाँ पे छिड़ जाती, अगर किसी ऐसे जगह पे हो जाता। क्योंकि वो क्यों होता है, इसका रीज़न बता रहा हूँ वो क्यों होता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्रोपेगेंडा फैलाने में वो एक ये जो खबर है, ये खबर उनके प्रोपेगेंडा को बहुत तगड़े तरीके से आगे फैलाती है। और ये खबर भाई अधिकतर ने सुनी भी नहीं होगी, मेरे मुंह से सुन रहे होंगे कई लोग। और अगर यही खबर वैसी होती ना, सेंसिटिव होती, किसी धर्म से होती, मुस्लिम धर्म से होती, या किसी मुस्लिम होता, भाई जी ये खबर ऐसे फैल जाती ना, ऐसे फैल जाती, चारों तरफ यही खबर चल रही होती। और हर प्रकार के पाखंडी इस पर अपनी अपनी राय दे रहे होते। आज के समय पे कौन बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है कोई। 11 साल की बच्ची किसी की बच्ची नहीं है क्या? आपके घरों में है बच्ची, जस्ट फील क्या हुआ उस बच्ची के साथ में। अगर बात करें सरकार की आलोचना की, चाहे मोदी सरकार हो चाहे कोई सी भी सरकार हो, ये तो मोदी जी खुद ही कहते थे अपने समय पे कि भाई जी सरकार की आलोचना बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र का मकसद, लोकतंत्र में आलोचना ना हो तो लोकतंत्र का क्या फ़ायदा। ये मोदी जी के शब्द हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, कई लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई जी इस बंदे को पता नहीं क्या दिक्कत है, ये सरकार को क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है टाइम टू टाइम। देखो कुछ लोग हैं जिनका काम है अच्छा मिठास भरनी, और हमारा कुछ अलग ही है। भाई जी अच्छे काम तो सब बता रहे हैं। अब सब एक ऐसा होता है ना कि लोकतंत्र का क्या फ़ायदा है। लोकतंत्र का फ़ायदा ये है कि जैसे एक होता है ना सरकारी नौकरी के लिए बंदा इतनी बहुत मेहनत कर सकता है, वो रातों को जाग के मेहनत कर सकता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है अगर एक बार मेरे ठप्पा लग गया ना सरकारी का नौकरी का, तो मेरी नौकरी फिक्स है, फिर मैं पेट फुलाऊंगा, फिर मैं कुर्सी पर टांग रख के सोऊंगा, और अपने मज़े की नौकरी, अपना मेरे क्वार्टर मिलेगा। क्वार्टर मैंने वो वाला क्वार्टर बोल रहा हूँ, रहने वाला फ्लैट तो बहुत मुश्किल बात है। अभी रेलवे में तो कैसे घर मिलते हैं उनको, इतने बहुत अच्छे नहीं मिलते यार, बोलने के लिए होता है फ्लैट, वो क्वार्टर ही बोल देते हैं उनको। तो मुझे वो मिलेगा, मुझे पीएफ मिलेगा, मुझे पेंशन मिलेगी, मुझे ये होगा। भाई अभी तो 25-30 साल का आदमी, तुझे अभी पेंशन चाहिए हैं? बेकार है तेरा जीना। फिर तो सरकारी नौकरी एक जैसे सिलेक्शन हुआ बंदा फिक्स है, ज़्यादा क्या होगा उसकी, अगर बिहेवियर सही नहीं होगा तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बहुत रेयर चांस होता है कि उसे टर्मिनेट किया जाता है। तो अगर सरकार की को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, सरकार के खिलाफ कोई देखो भड़काने वाली बात, झूठी खबर अलग चीज़ है, लेकिन अगर उनकी क्रिटिसिज्म नहीं करेगा कोई, तो दे आर फिक्स्ड। सो अगर कोई बंदा जैसे सरकारी नौकरी में बंदा फिक्स हो जाता है, वो आलसी हो जाता है, तो वो लोग वहाँ पे फिक्स हो गए, तो वो फिक्स हैं, वो फिर आलस करेंगे, वो लापरवाही करेंगे अपने काम में। इसीलिए लोकतंत्र में आलोचना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए विपक्ष को मजबूत रखना भी ज़रूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को सपोर्ट करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आम आदमी को सपोर्ट करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ बीजेपी को सपोर्ट करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि और किसी पार्टी को सपोर्ट करो, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करो, नहीं, बट लेकिन एक मजबूत विपक्षों का खड़ा होना ज़रूरी है कि हाँ भाई ये कुर्सी है, अगर तू काम सही से नहीं करेगा तो इस कुर्सी पे थोड़ी देर बाद ये आ सकता है। तब देख कैसे हर सरकारी नौकरी पे अगर ये हो जाए ना कि हाँ तेरी हर महीने बाद इंस्पेक्शन होगा, अगर आप अपने काम में महीने का रिकॉर्ड सही नहीं निकलता है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपकी जगह ये बंदा खड़ा है। प्राइवेट नौकरी जो भी होती हैं, कहीं पे फैक्ट्री या फिर किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में देखना, प्राइवेट कंपनी में कहीं पे भी जो भी कोई अच्छी नौकरी लग रखा होगा, उसको हर
पल ये डर रहता है कि भाई जी मेरे पीछे 10 की लाइन लगी हुई है, अगर मैं अपना काम सही से नहीं करूँगा, शाम को रिपोर्ट अच्छे से नहीं दूंगा, ठीक है, तो अगले दिन ही मेरी कुर्सी पे कोई और बैठा होगा। तो इसलिए वो अपना काम ओके करता है, चाहे उसके ऊपर कैमरा भी ना लगा हो, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होता है सरकारी नौकरी में, उसको पता है मैं फिक्स हूँ, क्या ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देंगे, पेंशन आएगी, ये तो वो आलसी होगा। और इसीलिए अगर एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा सरकार के सामने, तो वो वही सरकारी नौकरी वाले बंदे की तरह हो जाएंगे, आलसी, लिटरली बता रहा हूँ। तो उनको कहीं ना कहीं ये डर रहना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हो तो आपकी जगह पर अगले चुनाव में ये पार्टी खड़ी है, कोई सी भी हो, पार्टी से क्या मतलब यार। ये है लोकतंत्र, यही है लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेसी। भाई जी लोकतंत्र में कुछ गलत होगा तो सवाल तो उठेंगे, और माननीय जितने प्रशासन वाले हैं उनका सभी का धर्म है कि उन सवालों का अच्छे तरीके से जवाब दिया जाए या फिर उन पर सुधार किया जाए। वो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो इसी लोकतंत्र के सहारे अगर कोई संजय शर्मा जी जैसे कोई सवाल उठाते हैं तो उनका 4 PM चैनल बैन कर दिया नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बता के। और मेरी फेवरेट नेहा सिंह राठौर जी, भाई जी उनको देशद्रोही करार दे दिया। अब नॉट फॉर कि मैं भी NS राठौर हूँ, वो भी NS राठौर है, मैं इसलिए उनके फेवर में बात कर रहा हूँ, नहीं, ये चीज़ अलग है। ये संयोग से नाम सेम हो गए तो अपन क्या कर सकते हैं, वो भी NS राठौर है, मैं भी NS राठौर हूँ, वो चीज़ अलग है, बट हमारी मेंटालिटी थोड़ी मिलती है। तो मैं इस चीज़ के लिए उन पर बात कर रहा हूँ कि उनको देशद्रोही करार दे दिया, उन्होंने मोदी जी से सवाल कर दिया तो आप उनको देशद्रोही बोल दो। वाह वाह वाह। हमारे जवान आतंकी हमले में शहीद हो जाते हैं और हम सवाल ना करें। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल हो या चाहे मणिपुर हो चाहे कश्मीर हो, हर जगह हिंदू ही मारा जा रहा है। 10 साल से मोदी जी अपनी पूरी दिलो जान से पूरे 100% एफिशिएंसी के साथ में हिंदू को बचाने में लगे हुए हैं, बट फिर भी हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे से बाहर ही नहीं आ रहे। रीज़न सिर्फ एक है, शिक्षा के नाम पे तो भाई जी वोट मिलेगा नहीं, पर्यावरण के नाम पे तो वोट मिलेगा नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट पे तो वोट मिलेगा नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट पे तो वोट मिलेगा नहीं, किसानों के नाम पर तो वोट मिलेगा नहीं। तो बस एक ही मुद्दा है, क्या, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के दंगे करवा दो, हिंदू मुस्लिम को भड़का दो और फिर हिंदुओं को बोलो मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। बस यही है, सिर्फ एक ही मुद्दा है। और आम जनता भी यही सोचने लगी, बस यही है भाई जी, यही है, धर्म सब कुछ है। भाई धर्म से ऊपर उठो, धर्म से ऊपर उठो। जीने के लिए ये हवा, ये जो ऐसे करो, बंद करो थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए जरा सांस रोक के दिखाओ, क्या जरूरी है ये पता चल जाएगा। अब तुम जिस भी धर्म के हो, अपना पूरा 100% धर्म के जितने भी नियम है ना, वो सारे वस्त्र धारण कर लो, वो सारे रंग रूप जो भी करना है वो सब कर लो, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा धार्मिक मानते हो अपने आप को, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको बोल रहा हूँ ये सामने वाले को, बस 2 मिनट के लिए अपना ऐसे कर लो, मुंह बंद कर लो और नाक बंद कर लो। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में ही हवा टाइट हो जाएगी, ऐसे करने लग जाएगी सारे जगह से अपना शरीर, पता चल जाएगा क्या जरूरी है। और ये जो आप सांस ले रहे हो ना, ये सांस आपकी ज़िंदगी के कितने 8-10 साल कम हो रहे हैं, पता है। ये जो हवा आप ले रहे हो ये शुद्ध नहीं है, जो मैं इतनी देर से ऑक्सीजन ले रहा हूँ ये शुद्ध नहीं है, मुझे पता है, बस क्या करें, जितना हो सकता है कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, अपना अवेयरनेस फैला रहे हैं, इतना ही कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा कुछ होगा और करेंगे, समय आएगा, जितना एफिशिएंसी होगी उतना करेंगे, अपने से जितना होगा। बताइए ना, पेड़ काटने से रोकेंगे, पेड़ लगाने तो अलग बात है, 20 साल में वो पेड़ उतनी ऑक्सीजन देगा, तो उससे पहले जो पेड़ हैं उन्हें ना बचा लिया जाए। तो इन लोगों को, आम जनता को एक झुंझुना दिया हुआ है कि भाई जी आप अन्य किसी मुद्दों पर विद्रोह ना कर दो। अब जो 4 धाम में, जो 4 धाम प्रोजेक्ट से जो पहाड़ों को नुकसान हो रहा है, जो पहाड़ खिसक रहे हैं, जोशीमठ पूरा डूब गया, हाँ जोशीमठ पूरा ढह गया, भाई जी आप विद्रोह ना कर दें। इसलिए आपको बता दो, धर्म खतरे में। और 2014 के बाद सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल बैन हुए, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट मीडिया का काम करता है यूट्यूब।
या तो आप यस मैन करो, या तो आप चापलूसी करो, या तो आप चाटुकारिता करो, या तो आप गोदी मीडिया बनो, अदरवाइज यू शुड बैन, आपको बैन कर दिया जाएगा। एक तरफ ये खुद कहते हैं कि लोकतंत्र में आलोचना बहुत ज़रूरी है, और अगर आलोचना करे तो पेट में दर्द हो जाता है, फिर देशद्रोह का मुकदमा चला दो। और एक तरफ पूरी मीडिया में हेडलाइन चल रही है, तीनों सेना के प्रमुख बैठे हुए हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं, और हमने बोल दिया सेना के हाथ खुले हैं, पाकिस्तान को तहस नहस कर दो, पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दो। और दूसरी तरफ एडवाइजरी जारी करते हैं कि जो सेना की जो हमारी मीटिंग की बातें हैं ये लीक नहीं होनी चाहिए। आप अब खुद मीडिया में चला रहे हो पाकिस्तान को, आप ये बता रहे हो कि हाँ हम आ रहे हैं युद्ध के लिए, हैं, मतलब आप उन्हें चौकन्ना कर रहे हो। वाह, ये कैसी रणनीति हो गई जी। अच्छा, एक और चीज़, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बहुत समय पहले कमेंट था, मेरे को याद आ गया, वो पूछते हैं भाई जी, मतलब अब्यूजिंग लैंग्वेज में बोला था उसने, जो भी थे वो, मेरे को नाम भी ध्यान नहीं आ रहा है। वो कहते हैं भाई जी कि क्या कैसे शब्द थे, ऐसा कुछ बोल रहे थे कि तू पढ़ाता क्या है, बकवासी करते रहता है, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। मैं जिस टॉपिक पे हम बात करते हैं ना भाई जी, उस टॉपिक के लिए लाखों करोड़ों लाखों देने के लिए तैयार होते हैं फॉरेन वाले। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं जिस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक को उसको पढ़ने के लिए, ये कोई हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स ये नहीं है जिसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं ये पढ़ा रहा हूँ क्या, मैं ये जो ये हाथ कौन हिला रहा है, ये बोल कौन रहा है, ये आवाज़ किसकी आ रही है, ये देख कौन रहा है, वहाँ कौन देख रहा है, ये फ़ोन किसके हाथ में है, आप कौन हो, आपके जो अंदर रिएक्शन हो रहा है ये क्या है। मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मैं को पढ़ा रहा हूँ। मैंने आप में क्या, आप मैंने क्या, मैंने ये तो चेस्ट है, तो क्या ये गाल है, ये हेड है, ये आँख है, ये आँख है, ये हाथ है। तो मैं कहाँ है, उस मैं की बात करता हूँ, मैं वो पढ़ाता हूँ मैं। हाँ मैं सेल्फ स्टडी, मैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन कराता हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ भगवद गीता की, मैं बात करता हूँ श्री कृष्ण जी की, मैं बात करता हूँ जीसस क्राइस्ट की, मैं बात करता हूँ गौतम बुद्धा जी की, मैं बात करता हूँ महावीर जैन जी की, मैं बात करता हूँ कपिल मुनि की, मैं बात करता हूँ ऋषि अष्टावक्र की, मैं बात करता हूँ ऋषि नचिकेता की, मैं बात करता हूँ याज्ञवल्क्य की, हाँ मैं बात करता हूँ ऋषि योग वशिष्ठ जी की, मैं बात करता हूँ ऋषि उद्दालक की, मैं बात करता हूँ कबीर साहिब जी की, मैं बात करता हूँ गुरु रविदास जी की, मैं बात करता हूँ गुरु नानक देव जी की, मैं बात करता हूँ वीर भगत सिंह जी की, मैं बात करता हूँ गुरु गोरखनाथ जी की, मैं बात करता हूँ लाहौद जी की, मैं बात करता हूँ ज्वांग फूक की, बात करता हूँ संत रहीम जी की, मैं बात करता हूँ बाबा बुल्ले शाह की, मैं बात करता हूँ बाबा फरीद जी की, मैं बात करता हूँ आचार्य नागार्जुन की, मैं बात करता हूँ आचार्य शंकराचार्य जी की, मैं बात करता हूँ सूफी संत रोमी की, मैं बात करता हूँ भीमराव अम्बेडकर जी की, मैं बात करता हूँ महात्मा गांधी जी की, मैं बात करता हूँ ज्योतिराव फुले जी की, मैं बात करता हूँ सावित्रीबाई फुले जी की, मैं बात करता हूँ मदर टेरेसा जी की, मैं बात करता हूँ डेमोक्रेसी की, मैं बात करता हूँ जुडिशरी की, मैं बात करता हूँ फेमिनिज्म की, मैं बात करता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट की, मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंट की, मैं बात करता हूँ क्लाइमेट चेंज की, मैं बात करता हूँ पर्यावरण बचाने की। उस हर बंदे को, उस प्रत्येक बंदे को मेरे बातों से, मेरे शब्दों से और मुझसे, मेरे चैनल से दिक्कत होगी, जिनका कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है। उस आम आदमियों को उनका शोषण करने में, उनका कहीं किसी ना किसी धर्म के नाम पे किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करके, उनका शोषण करके, उनका इस्तेमाल करके अपना धंधा चलाने में जिनका स्वार्थ जुड़ा है, उस हर प्रत्येक बंदे को मुझसे दिक्कत होगी, मेरे शब्दों से दिक्कत होगी, मेरे चैनल से दिक्कत होगी, मेरी भाषा से दिक्कत होगी, हर चीज़ से दिक्कत होगी। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उर्झाई रे, मैं कहता तू जागत रहियो, तू है जाता सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू है जाता मोही रे, जुगन जुगन समझावत हारा, कहन न माना कोई रे, तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सबधन डारे खोई रे, सदगुरु धारा निर्मल भावे, वह मैं काया धोई रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, तभी वैसा होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। समझ आया? खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।